फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं नितिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार टीम स्टार क्लासेस में। तो गैस आज हम बात करने वाले हैं मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको हर कंप्यूटर एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं और इन प्रश्नों को हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे कि उस ट्रिक को जानने के बाद आप इन सारे सवालों को मात्र 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी डिस्प्ले पर आ चुका होगा। हमारा प्रश्न है कि एक पार्टी में 10 व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताएं कि पार्टी में कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। तो पार्टी में व्यक्ति कितने हैं? 10। कितने व्यक्ति हैं? 10। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक याद करनी पड़ेगी। तो जानते हो वो ट्रिक क्या है? देखिए, मान लीजिए कोई एक है इंसान, ठीक है, और ये दूसरा इंसान है। अगर ये इससे हाथ मिलाएगा और ये फिर उससे हाथ मिलाएगा, क्योंकि जब दो लोग आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तब उसे ही तो कहते हैं हाथ मिलाना। यानी ये मिलाएगा इससे हाथ और ये मिलाएगा इससे हाथ। तो व्यक्ति टोटल कितने हुए? 2। व्यक्ति टोटल कितने हुए? 2। और रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है? रिजल्ट हमारा क्या है? वो हम मतलब हाथ कितनी बार मिलाया गया? एक बार। मतलब कि 2 व्यक्तियों ने हाथ मिलाया और रिजल्ट हमको क्या मिला? एक बार। तो आपको ये बात याद करनी पड़ेगी कि कहां पर व्यक्ति और रिजल्ट बराबर आ रहे हैं और कहां पर व्यक्ति और रिजल्ट बराबर नहीं आ रहे हैं। तो यहां पर आपने देखा कि व्यक्ति हैं 2 और हमको रिजल्ट मिला सिर्फ 1, यानी कि व्यक्ति और रिजल्ट बराबर नहीं है। तो इस जगह पे आपको क्या करना होगा? तो अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन मिले तो आपको वहां पर एक फार्मूला लगाना होगा। तो फार्मूला है n-1/2। n-1/2। ये फार्मूला कब लगेगा? कि जब व्यक्ति और रिजल्ट दोनों बराबर नहीं होंगे। और वो आपको कैसे पता लग गया? कि आपको हमेशा 2 व्यक्तियों की तुलना करनी है। क्या करना है आपको? 2 व्यक्तियों की तुलना करनी है। और तुलना करने के बाद देखिए यहां पर था कि ये कह रहा है कि हाथ मिलाना है, तो ये व्यक्ति जब इससे हाथ मिलाएगा, ये मिलाएगा इससे, तो व्यक्ति हमारे कितने हुए? 2। और हाथ कितनी बार मिला? एक बार। यानी कि रिजल्ट हमको कितना मिला? 1। यानी कि दोनों बराबर नहीं है। तो जब दोनों बराबर ना हो तो वहां पर फॉर्मूला लगेगा n-1/2। और यहां पर n कितना है? n है हमारा 10 और 10 में 1 जाएगा 9। 9/2 ये कटेगा 5 बार। 9 बना 45, यानी कि टोटल 45 बार हाथ मिलाए जाएंगे। चलिए दोबारा समझते हैं सवाल को। हमने आपको बताया है कि अगर आपसे कभी भी पूछे कि किसी पार्टी में जो भी व्यक्ति हो, 2, 4, 5, 10 कुछ भी, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको 2 व्यक्तियों की तुलना करनी पड़ेगी। तो आपने यहां पर जैसे 2 व्यक्तियों की तुलना की, तो वो कह रहा है कि मिलाना है हमको हाथ, तो हमने हाथ मिलाया। तो जब हम हाथ में एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाएगा तो वहां पर व्यक्ति कितने हुए? टोटल 2। और उनका परिणाम क्या हुआ? यानी कि रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया कि 1। जब 2 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो कितने बार हाथ मिलाया जाएगा? मात्र 1 बार। तो यहां से क्या हुआ कि व्यक्ति थे 2, रिजल्ट आया कितनी? 1 बार। यहां पर आपको देखना होगा कि ये बराबर है या नहीं। अगर ये बराबर नहीं है, अगर ये बराबर नहीं है तो आपको फॉर्मूला वहां पर लगाना होगा n-1/2। यहां पर n कितने थे? 10। 10 गुणे 9 बाई 2, ये गया 5 बार। 9 बना 45। ठीक है। अगर ये व्यक्ति बराबर नहीं थे तो वहां पर फॉर्मूला लगा। अगर ये व्यक्ति बराबर हो जाते तो वहां पर क्या होता? चलिए जानते हैं। अच्छा देखिए, इस सवाल को अगर हमको बिल्कुल बेसिक से करना होता, हमको मान लीजिए फार्मूला नहीं पता है, अगर हमको ये फार्मूला ना पता होता तो वहां पर हम इसको बेसिक तरीके से कैसे करते? चलिए देखते हैं। कितने व्यक्ति थे पार्टी में टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पार्टी में टोटल कितने व्यक्ति थे? 10। देखिए सबसे पहले जो पहला वाला व्यक्ति है ये हाथ मिलाना मान लीजिए स्टार्ट करता है, तो ये हाथ मिलाएगा पहले इससे, फिर इससे, फिर इससे। इस प्रकार जो पहला व्यक्ति है उसने टोटल
9 लोगों से हाथ मिलाया होगा। जो पहला व्यक्ति है उसने टोटल 9 लोगों से हाथ मिलाया होगा। ठीक है, तो अब जब पहला व्यक्ति मिला है तो यानी कि इसका काम तो हो गया खत्म, पहले व्यक्ति का काम हो गया खत्म। अब बचा दूसरा वाला व्यक्ति। अब दूसरा वाला व्यक्ति हाथ मिलाना स्टार्ट करेगा, तो जो दूसरा वाला व्यक्ति है ये इससे तो हाथ ऑलरेडी मिला चुका है। देखिए, जो पहला वाला व्यक्ति था उसने टोटल कितने बार हाथ मिलाए, बचे थे पार्टी में 9 लोग, वो अगर इसको भी ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी उसने टोटल 9 लोगों से हाथ मिलाया होगा। अगर हम बात करें अब दूसरे की, तो जो दूसरा व्यक्ति है ये पहले व्यक्ति से तो हाथ ऑलरेडी मिला चुका है, ये अब 3 से हाथ मिलाएगा। ये जो बच्चे व्यक्ति हैं, अब ये दूसरा वाला तीसरे से मिलाएगा, फिर चौथे से मिलाएगा, फिर 5वें से, फिर 6ठे से, फिर 7वें से, फिर 8वें से, फिर 9वें से, फिर 10वें से। यानी कि दूसरा व्यक्ति पहले वाले से हाथ नहीं मिलाएगा, ये मिलाया किससे, अगले बच्चे वालों से। ये कितने लोगों से हाथ मिलाएगा, 8 लोगों से। अब बात करते हैं तीसरे व्यक्ति, क्योंकि दूसरे वाले व्यक्ति का भी काम हो गया खत्म, ये मिला चुके हैं, ये दोनों हाथ मिला चुके हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे व्यक्ति की, तो तीसरा वाला जो व्यक्ति ये पहले से भी मिला चुका है, दूसरे से भी मिला चुका है, तो ये किससे मिलाएगा, चौथे से, 5वें से, 6ठे से, 7वें से, 8वें से, 9वें से और 10वें से। तो जो तीसरा वाला व्यक्ति है ये मिलाएगा 7वें से, चौथा वाला ये मिलाएगा 6 लोगों से, 5वां वाला मिलाएगा 5 लोगों से, ये मिलाएगा 4 लोगों से, और ये मिलाएगा 3 लोगों से, ये मिलाएगा 2 लोगों से, ये मिलाएगा कितने, 1 लोगों से। इस प्रकार जो टोटल व्यक्ति हमारे थे, इस प्रकार जो हमारे टोटल व्यक्ति थे 10, ये सबसे अब हाथ मिला चुके हैं। और इन्होंने कितनी बार हाथ मिलाया है, इतनी बार। अगर इन सबको हम ऐड करेंगे तो ये भी हमारा कितना आएगा, 45। यानी कि अगर हमको बेसिक तरीके से देखना हो तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना आएगा, 45। लेकिन अगर हमको फार्मूला पता है तो उस फार्मूले के माध्यम से हम उस सवाल को मात्र 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आपके डिस्प्ले पे आ चुका है। सवाल है कि एक कार्यक्रम में 12 व्यक्ति उपस्थित हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देता है, तो बताइए कि पार्टी में कुल कितने उपहार दिए गए। यानी कि पार्टी में कुल कितने लोगों ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया, हमको बताना है यह सवाल में। और पार्टी में टोटल व्यक्ति कितने हैं, और वो है 12 व्यक्ति। कितने हैं, 12। हमने आपको बताया है कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो व्यक्ति हैं और जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है वह बराबर है या नहीं। तो यहां पर बात हो रही है गिफ्ट देने की। अभी तक इसके पहले वाला जो सवाल था उस सवाल में था कि हाथ मिलाना। वहां पर जब 2 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो तभी तो एक बार हाथ मिला पाएंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो व्यक्ति हैं वो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, यानी कि यदि हम आपको गिफ्ट दें और आप हमको वापस कर दें तो इस बार क्या होगा कि 2 व्यक्तियों ने, यहाँ पर व्यक्ति कितने हैं, अगर हम व्यक्ति की बात करें तो यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, ये इसको गिफ्ट देगा और ये इसको गिफ्ट देगा। ठीक है, तो व्यक्ति टोटल कितने हुए, 2, और गिफ्ट कितने हुए, यानी कि रिजल्ट क्या है हमारा, रिजल्ट ये भी तुम्हारे कितने आए, 2, यानी कि 2 व्यक्ति थे और रिजल्ट भी कितने आए, 2। हमने आपको बताया कि आपको बस यही चेक करना है कि रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा। यहाँ पर रिजल्ट हमारा क्या है, दोनों आ गए बराबर। और जब कभी भी आपका रिजल्ट बराबर आ जाए तो वहां पर आपको फॉर्मूला लगाना है n माइनस 1। n हमारा कितना है, 12, 12 गुणे 11, और ये हमारा हो जाएगा 132। यानी कि पार्टी में कुल 132 उपहार एक दूसरे को दिए जाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सवाल समझ पाए होंगे। चलिए दोबारा डिस्कस करते हैं। हमने आपको बताया कि सबसे पहले यहां पर व्यक्ति कितने हैं, इन व्यक्तियों से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है सिर्फ 2 व्यक्तियों से। आप 2 व्यक्तियों की तुलना करिए। तो जैसे ही आपने 2 व्यक्तियों की तुलना की तो ये कह रहा है कि गिफ्ट देना है, तो इस वाले ने इसको गिफ्ट दिया, इस वाले ने इसको गिफ्ट दिया। व्यक्ति टोटल कितने हुए, 2, और रिजल्ट हमारा कितना आया, 2, यानी कि 2 व्यक्ति थे और दोनों ने एक दूसरे को रिजल्ट दिया, तो रिजल्ट हमारा है बराबर। और जब कभी भी रिजल्ट बराबर हो तो आपको वहां पर फॉर्मूला लगाना है n माइनस 1, 12 गुणे 11, ये हमारा आ गया टोटल कितना, 132। अगला सवाल आपके डिस्प्ले पर आ चुका होगा। हमारा सवाल है कि एक पार्टी में 50 व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताएं कि कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। कितने व्यक्ति हैं, 50।
हमने आपको बताया कि सबसे पहले आपको कंपेयर करना है दो व्यक्तियों की। मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं, कह रहा है दो व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, ये मिलाएगा इससे हाथ, ये मिलाएगा इससे हाथ, टोटल व्यक्ति कितने हो गए? दो। भाई ये मिलाएगा इससे हाथ, ये मिलाएगा इससे हाथ, व्यक्ति टोटल कितने हुए? दो। अब लेकिन हाथ कितने? एक बार। रिजल्ट हमारा क्या आया? एक। रिजल्ट आया हमारा एक। हमने आपको बताया कि सबसे पहले आपको बस यही निकालना है कि रिजल्ट हमारा जो है वो व्यक्तियों से बराबर है या नहीं। यहां पर आपने देखा कि रिजल्ट हमारा बराबर नहीं है, और जब कभी रिजल्ट बराबर ना है तो वहां पर आपको फॉर्मूला लगाना है n माइनस 1/2। n हमारा है यहाँ पर कितना? 50। 50 गुणे 49/2, ये जाएगा 25 बार, और 25 और आपको 49 का गुणा, यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, चलो दोबारा सवाल समझते हैं। हमारा सवाल था कि किसी पार्टी में व्यक्ति थे कितने? 50। हमने दो व्यक्तियों की तुलना की। वो कह रहा था कि दो व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, इस वाले ने मिलाया इससे हाथ, इस वाले ने मिलाया हाथ इससे। व्यक्ति कितने हो गए टोटल? दो। रिजल्ट हमारा क्या है? एक। यानी कि जब दो व्यक्तियों ने हाथ मिलाए तो रिजल्ट हमारा है एक। तुलना करनी थी, हमने देखा कि ये दोनों बराबर नहीं है, और जब बराबर ना हो तो वहां पर फॉर्मूला लगाना क्या है? n माइनस 1/2। इसको हमने निकाला, इस प्रकार हमारा आंसर आ गया। अगर ये बराबर नहीं होंगे तो लगेगा ये नीचे आएगा 2, n माइनस 1/2। अगर ये बराबर होंगे तो क्या होगा? लास्ट में जो बटे में 2 है ये 2 नहीं आएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है कि एक कार्यक्रम में 70 व्यक्ति उपस्थित हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देता है, तो कुल कितने उपहार दिए गए? व्यक्ति टोटल कितने हैं? 70। हमने आपको बताया सबसे वो कह रहा है कि 70 व्यक्तियों ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया, तो यानी कि इसने गिफ्ट दिया इसको, इसने गिफ्ट दिया इसको, इसने दिया इसको, इसने दिया इसको, तो टोटल व्यक्ति कितने हुए? 2। व्यक्ति कितने हुए टोटल? 2। अब इसने गिफ्ट दिया इसको, इसने गिफ्ट दिया इसको, तो टोटल गिफ्ट कितने हो गए? गिफ्ट ये हमारे 2, यानी कि व्यक्ति भी 2 हैं और रिजल्ट भी हमारा कितना आया? 2, यानी कि 2 व्यक्ति तो 2 क्या बोलते हैं गिफ्ट। ठीक है, तो ये हमारा है बराबर। हमने आपको बताया है कि जब कभी भी बराबर होगा तो फार्मूला आपको क्या लगेगा? n माइनस 1। n है हमारा 70 और 70 माइनस 69, ये कर लेंगे, इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 9 7 63, 63 के 3 हासिल आएगा 6, और 7 संग 42, 42 से 6 48। इस प्रकार आप इसका आंसर कितना निकालेंगे? 4830। हमारा अगला सवाल आपके डिस्प्ले पर आ चुका होगा। सवाल है कि एक पार्टी में 171 बार हाथ मिलाए गए, तो बताओ पार्टी में कुल कितने आदमी थे? टोटल कितने बार हाथ मिलाए गए? 171 बार। अभी तक क्या आपसे पूछ रहा था कि आपको दे रहा था कि व्यक्ति, और आपसे पूछ रहा था कि कितने बार हाथ मिलाए जाएंगे। अब यहां पर आपको क्या दे दिया है? 171, यानी उसने दे दिया है कि इतने बार हाथ मिलाए गए हैं, और वो आपसे पूछ रहा है कि कितने व्यक्ति होंगे। हमने आपको बता रखा है कि जब कभी भी हाथ मिलाने वाली बात आए तो आपको सबसे पहले करके देखना होगा कि वो कह क्या रहा है। ये हैं 2 व्यक्ति, अब हाथ मिलाएंगे, ये मिलाएगा इससे, ये मिलाएगा इससे, व्यक्ति कितने हुए? 2, और रिजल्ट क्या आएगा? 1, क्योंकि हाथ कितनी बार मिलेगा? एक बार। व्यक्ति हैं 2, यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा? n माइनस 1/2, और इसका मान इसने कितना दे दिया है? 171। ये हो जाएगा n माइनस 1 बराबर, ये हो जाएगा 342, यानी कि n माइनस 1 बराबर 342, और ये हमारा हो जाएगा n² माइनस n, ये इधर आएगा, हो जाएगा 342 बराबर 0। इस प्रकार यहां से आप n का मान निकाल लेंगे, तो यहां से n का मान कितना आ जाएगा? 19। ठीक है, तो इस प्रकार आप किसी भी सवाल को, अगर आपको फार्मूला पता है तो आप उसको विद इन सेकंड निकाल सकते हैं। और आपको फार्मूला यहां पर क्या लगेगा? अगर आपको फार्मूला चेक करना है, भाई आपको डाउट हो सकता है कि यहां पर फार्मूला n माइनस 1/2 लगेगा या फिर n माइनस 1 लगेगा, तो उसके लिए हमने आपको बता रखा है कि आपको चेक करना होगा 2 व्यक्तियों को केवल। अगर आपने 2 व्यक्तियों को चेक कर लिया तो देखिए यहां पर था कि वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो जैसे ही आपने चेक किया कि ये मिलाएगा इससे हाथ, ये मिलाएगा इससे हाथ, तो व्यक्ति टोटल कितने हुए? 2, और कितनी बार हाथ मिलाया गया?
एक बार, यानी कि दोनों बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होंगे तो नीचे आएगा 2 और जब बराबर होंगे तो नीचे 2 नहीं आएगा। ठीक है, अगला सवाल आपके डिस्प्ले पर आ चुका है। सवाल है कि एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है, यदि कुल हैंडशेक 66 हुए तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे। यानी कि कितने बार हाथ मिलाया गया है, 66 बार। हमने आपको बताया कि सबसे पहले आप क्या चेक करना है कि फार्मूला कौन सा लगेगा। 2 व्यक्ति हो गए, इसने मिलाया इससे हाथ, इसे मिलाया इससे हाथ, इसने मिलाया इससे, इसने मिलाया इससे, व्यक्ति कितने हुए 2 और रिजल्ट हमारा कितना आया 1। रिजल्ट हमारा कितना आया 1, क्योंकि ये 2 व्यक्ति मिलाएंगे हाथ तभी तो एक बार हाथ मिलाना हुआ, तो रिजल्ट हमारा आया 1। तो आपने देखा कि ये दोनों बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होंगे तो फार्मूला कौन सा लगेगा n-1/2 और हाथ कितनी बार मिलाए गए हैं, इसका मान कितना है 66। ये हो गया हमारा n-1 बराबर 132, n² माइनस n माइनस 132 बराबर 0। तो यहां से n का मान हमारा कितना आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा 12। आशा करते हैं कि आपको इस प्रकार के सारे प्रश्न बड़ी आसानी के साथ समझ में आ रहे होंगे। अगर आगे कभी भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे तो आप इन सवालों को विद इन सेकंड सॉल्व कर पाएंगे। आपको बस एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है कि जब कभी भी इस तरह के सवाल आए, पार्टी में कभी भी बोले कि व्यक्ति हाथ मिला रहे हैं या फिर व्यक्ति एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो वहां पर फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, उसके लिए आपको छोटी सी ट्रिक याद करनी होगी। वो ट्रिक क्या है कि आपको हमेशा 2 व्यक्तियों को तुलना कराना होगा। ठीक है, 2 व्यक्तियों को तुलना कराने के बाद बस आपको ये चेक करना है कि जो व्यक्ति हैं उनका रिजल्ट क्या बराबर आ रहा है। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर था 2 व्यक्ति थे, अब इसने मिलाया इससे हाथ, इसने मिलाया इससे हाथ, तो व्यक्ति हमारे कितने हुए 2 और रिजल्ट हमारा कितना आया 1, यानी कि ये बराबर नहीं है, व्यक्ति और रिजल्ट बराबर नहीं है। अगर रिजल्ट बराबर नहीं है तो आपको लगाना है n-1/2। अगर रिजल्ट बराबर है तो आपको फार्मूला लगाना है n-1। अगर आपको ये 2 फार्मूले पता है तो आप इन सारे सवालों को मात्र 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं दूसरा टाइप। हमारा अगला सवाल आपके डिस्प्ले पर आ चुका होगा कि 10 वृत्त एक दूसरे को अधिकतम कितने बिंदुओं पर काट सकते हैं। 10 वृत्त एक दूसरे को कितने अधिकतम बिंदुओं पर काट सकते हैं। वृत्त कितने हैं 10। हमने आपको बताया है चाहे वो व्यक्ति हो या वो जानवर हो या फिर कोई भी चीज हो, आपको हमेशा तुलना करनी है 2 लोगों में। अब मान लीजिए ये हमारा वृत्त, अब ये कह रहा है कि 2 वृत्त एक दूसरे को कितनी अधिकतम बार काटेंगे। तो देखिए ये हमारे 2 वृत्त, हमने इनको आपस में एक दूसरे को काटा। अब आप देख पा रहे हो कि एक तो कटा ये यहां पर और एक ये कटा यहां पर। वृत्त कितने हैं 2 और कटे कितने बार, यानी कि रिजल्ट कितना आया, एक कटा ये और एक कटा ये, यानी कि रिजल्ट हमारा कितना आया है 2 वृत्त, रिजल्ट कितना आया 2, यानी कि ये दोनों हैं बराबर। हमने आपको बताया है कि जब कभी भी रिजल्ट और व्यक्ति या रिजल्ट या वस्तुएं अगर कभी भी बराबर मिले हैं तो वहां पर आपको फार्मूला लगाना है n-1। n हमारा कितना है 10, 10 गुणे 9, ये हमारा कितना हो जाएगा 90। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस प्रकार के सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर आपको कभी भी आगे ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे तो आप उन सारे प्रश्नों को विद इन सेकंड सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ में। तब तक बाय बाय।